यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? उत्तर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? उत्तर भावचित्रात्मक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न संख्या 5, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 6, सिंधु सभ्यता किस से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? उत्तर अर्ध ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर पूर्व आर्यकाल से। प्रश्न संख्या 8, उससे पहले नोट, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे की टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांस्य तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? उत्तर सौराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? उत्तर कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता के प्रत्याशी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता के प्रत्याशी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? उत्तर सर जॉन मार्शल द्वारा। सर जॉन मार्शल द्वारा। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? उत्तर लोहा की। प्रश्न संख्या 12, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर मातृदेवी की। प्रश्न संख्या 13, उससे पहले नोट्स,
उत्क्रमित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। उत्क्रमित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर गुजरात। प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सांस्कृतिक स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सांस्कृतिक स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, उससे पहले नोट्स। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। प्रश्न 15, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? उत्तर वर्गाकार। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? उत्तर ब्राह्मणी लिपि। प्रश्न संख्या 17, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर आरंभ की गई थी? विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर आरंभ की गई थी? उत्तर भारत में। प्रश्न संख्या 18, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऋषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऋषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? उत्तर मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 19, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? उत्तर कालीबंगन से। प्रश्न संख्या 20, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? उत्तर सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। प्रश्न संख्या 21, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? उत्तर मृदभाण। उत्तर मृदभाण। प्रश्न संख्या 22, भारत में किस प्रकार के मृदभाण द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? भारत में किस प्रकार के मृदभाण द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तर उत्तरी काले संस्कृत मृदभांड। प्रश्न संख्या 23,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? उत्तर सेलखड़ी का। प्रश्न संख्या। हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न खत्म। कल हम पढ़ेंगे वैदिक काल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।